दोस्तों नमस्कार। आज एक कोई नया टॉपिक लेके आए हैं, फिटनेस फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कई बार लोगों को डाउट रहता है और सुबह ही आज ये डिस्कशन हुआ। किसी ने पूछा कि साहब नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, सफेद प्लेट है, तो इसमें फिटनेस क्यों लागू है। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई 7 सीट से ऊपर, 7 इन ऑल से ऊपर कोई भी गाड़ी है उसके ऊपर फिटनेस लागू है। और वो फिटनेस क्यों लागू है, तो फिर हमने उसको समझाया भाई कुछ तो डेफिनेशंस का फेयर है और कुछ सीटिंग कैपेसिटी का। अब इसके लिए अपन को 3-4 डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी, जिससे कि अपने आसानी से समझ में आ जाए। और जिस व्यक्ति के व्हीकल की, कोई भी मोटर कार हो या कोई भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 7 सीट से ज्यादा है, 7 इन ऑल से ज्यादा है, यानी इंक्लूडिंग द ड्राइवर, मोर देन 7 सीट्स, 8 सीट होते हैं, उसको फिटनेस की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है, तो इसके बारे में अब अपन डिस्कस करते हैं। फिटनेस फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट लाइट मोटर व्हीकल। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 2 जो है, जो कि डेफिनेशन से रिलेटेड है, तो कुछ जो चीजों की डेफिनेशंस है वो अपन को आनी चाहिए। अगर वो डेफिनेशंस अपन को नहीं आएंगी तो फिर अपने समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर जो सबसे पहली जो चीज है, जो पहली डेफिनेशन है, ओमनीबस। ये इस सेक्शन 2 का सब सेक्शन 29 क्या कहता है, ओमनीबस। ओमनीबस का क्या मतलब है, ओमनीबस मींस एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। यानी कि ड्राइवर को छोड़ के 6 व्यक्तियों से ज्यादा कैरी करती है जो गाड़ी, तो वो क्या कहलाती है, ओमनीबस कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़ के। 6 व्यक्तियों से ज्यादा होते ही तो 7 पे जाएगा, और 7 प्लस एक ड्राइवर तो 8 सीट, यानी 8 इन ऑल सीटिंग कैपेसिटी की कोई भी गाड़ी है वो, उसकी फिटनेस अनिवार्य। अब क्यों है, इसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ओमनी बस से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो 6 से अधिक यात्रियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। यानी कि ओमनी बस मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। ड्राइवर को छोड़ के 6 व्यक्तियों से ज्यादा को कैरी करने के लिए जो मोटर व्हीकल बनाया जाता है या यूज किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ओमनी बस। इसके बाद एक डेफिनेशन अपनी आती है, लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल, इसका मतलब क्या है, लाइट मोटर व्हीकल मींस अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ओमनी बस। यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी हो सकता है और ओमनी बस भी हो सकती है। द ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ आइदर ऑफ विच और अ मोटर कार। यानी कि ओमनी बस और ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसका ग्रोस व्हीकल वेट 7500 केजी से ज्यादा नहीं हो, या फिर मोटर कार के केस में और अ मोटर कार और ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी हो सकता, और रोड रोलर, रोड रोलर भी हो सकता है, अनलेडन वेट ऑफ एनी ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 7500 किलोग्राम्स। तो ये क्या है, लाइट मोटर व्हीकल की आपकी डेफिनेशन है। एक बार और बताता हूं, इसका सबसेक्शन 21 क्या कहता है, लाइट मोटर व्हीकल मींस अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ओमनीबस द ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ आइदर ऑफ विच और अ मोटर कार और अ ट्रैक्टर और रोड रोलर द अनलेडन वेट ऑफ एनी ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 7500 किलोग्राम्स। इसका मतलब क्या है, लाइट मोटर व्हीकल वो है कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल या ओमनीबस, जैसे अपन ने ओमनीबस की डेफिनेशन में पढ़ा था, जिसका ग्रोस व्हीकल वेट 7500 केजी से अधिक नहीं हो, तो वो लाइट मोटर व्हीकल में आता है। या मोटर कार का केस, या तो मोटर कार, ट्रैक्टर और रोड रोलर, इनके केस में अनलेडन वेट उसका 7500 केजी से ज्यादा नहीं हो, तो ये व्हीकल क्या कहलाता है, लाइट मोटर व्हीकल। हल्का मोटरयान, हल्का मोटरयान से अभिप्रेत है ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसमें से किसी का सकल यान भार, ऐसा मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिससे, जिसमें से किसी का लदान रहित भार
7,500 किलोग्राम यानी 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, वो क्या कहलाता है? हल्का मोटर यान। दो डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसी सेक्शन 2 का सब सेक्शन 26 यानी कि डेफिनेशन दे रखी है मोटर कार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर कार के अंदर अब क्या रह जाता है? अब देखना, मोटर कार मींस एनी मोटर व्हीकल, ऐसा कोई मोटर व्हीकल अदर देन ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अलावा। ओमनीबस, ओमनीबस के अलावा, रोड रोलर के अलावा, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और एडेप्टेड व्हीकल, इन सब के अलावा जो कोई मोटर व्हीकल है वो क्या कहलाता है? मोटर कार। अब इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर इन सब के अलावा जो बच गया वो देखना, ओमनीबस अदर देन ओमनीबस मींस जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 6 सीट से ज्यादा है एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। यानी कि सीटिंग इन ऑल अगर अपन करें ड्राइवर को इंक्लूड करके, तो 7 सीट से ज्यादा जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है वो मोटर कार की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब मोटर कार की डेफिनेशन में बच जाती है 7 सीट तक की कैपेसिटी के व्हीकल। अब 7 सीट तक की कैपेसिटी के व्हीकल अगर अपन राजस्थान की बात करें तो अपने पास दो सीरीज है, कार की सीए, सीबी, सीसी, सीडी, और एक 5 सीट से ज्यादा की जो गाड़ियां हैं। तो मोटर कार की जो श्रेणी में जो अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं यूए, यूपी, यूसी, यूडी, तो ये जो सीरीज है ये फिर आपकी मोटर कार की बच जाती है, यानी कि 7 सीट तक की गाड़ियां। इसके बाद आता है प्राइवेट सर्विस व्हीकल। अब देखना, प्राइवेट सर्विस व्हीकल मींस अ मोटर व्हीकल, ऐसा कोई मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड, जिसको बनाया गया है, एडेप्ट किया गया है, किसी काम के लिए लिया जाता है, तो कैरी मोर देन 6 पर्सन, 6 पर्सन से ज्यादा, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़ के, यानी कि मोर देन 7 सीट, 7 इन ऑल से ज्यादा, 8 सीट होते ही। एंड ordinarily, साधारणतया यूज्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर ऑफ सच व्हीकल, या तो उसके खुद के द्वारा या उसके बिहाफ पे उसको यूज किया जाता फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग पर्संस फॉर और ऑन इन कनेक्शन विद हिज ट्रेड और बिजनेस, उसके ट्रेड या बिजनेस से रिलेटेड उसका उपयोग किया जाता है ऐसे व्हीकल को। और इसके अलावा क्या है, इसमें क्या कर दिया, अदरवाइज देन फॉर हायर और रिवार्ड, हायर और रिवार्ड वाली गाड़ियां इसमें शामिल नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पजेज। लेकिन ऐसा कोई मोटर व्हीकल इसमें इंक्लूड नहीं है जो पब्लिक पर्पज के लिए यूज हो। अब इसके अंदर क्या है, प्राइवेट सर्विस व्हीकल की जो डेफिनेशन वो अपन को क्या कहती है, प्राइवेट सर्विस व्हीकल मींस अ मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। मोर देन 6 पर्सन्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर मींस ओमनीबस, जिसकी डेफिनेशन अपन ने पहले पढ़ी थी। एंड साधारणतया यूज्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर ऑफ सच व्हीकल, या तो ओनर के द्वारा यूज किया जाता है या उसके बिहाफ पे उसकी किसी फर्म या ट्रेड के लिए काम में जो लिया जाता है। लेकिन ऐसी कोई भी गाड़ी हायर एंड रिवार्ड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पर्पज के लिए काम में नहीं ली जाती, वो आती है प्राइवेट सर्विस व्हीकल। अब इसके बाद में क्या है, प्राइवेट सेवायान। प्राइवेट सेवायान निजी प्राइवेट सर्विस व्हीकल, ये क्या है से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो 6 से अधिक व्यक्तियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है, और साधारणतः ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से भाड़े या पारिश्रमिक से, अन्यथा उसके व्यापार या कारोबार के लिए या उसके संबंध में व्यक्तियों का वहन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, किंतु इसमें लोक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधन नहीं है। तो ये आपका प्राइवेट सर्विस व्हीकल आ गया। तो उभर के आती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल की डेफिनेशन। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की डेफिनेशन ये आपकी, इसका सब सेक्शन 47
यानी सेक्शन 2 की 47 नंबर की जो डेफिनेशन है वो साफ कहती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल मीन्स पब्लिक सर्विस व्हीकल। पब्लिक सर्विस व्हीकल हो गया, गुड्स कैरेज हो गया, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस, यानी कि किसी भी शिक्षण संस्था के नाम कोई बस है वो, और प्राइवेट सर्विस व्हीकल, या कोई प्राइवेट सर्विस व्हीकल है वो भी किसकी कैटेगरी में आ गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब मोर देन 6 सीट्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर मीन 7 सीट से ज्यादा, 7 इन ऑल से ज्यादा आपकी किस में आ गई थी, ओमनी बस में। और आपकी ओमनी बस किस में आ गई थी, प्राइवेट सर्विस व्हीकल में। और आपका प्राइवेट सर्विस व्हीकल किस में आ गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में। इस वजह से ट्रांसपोर्ट व्हीकल के फिटनेस लागू है। तो जो नियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर लागू है तो वो ही नियम इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर आने वाले प्राइवेट सर्विस व्हीकल के ऊपर लागू है। इसके हिसाब से आपको फिटनेस करवानी पड़ती है। तो आज आप लोग ये नोट कर लो, जिस व्यक्ति के पास 7 सीट से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी की कोई गाड़ी है, 7 इन ऑल, और मोर देन 6 सीट एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर नहीं, अपने तो आरसी में जब देखते हैं तो उसमें आपको मोर देन 7 यानी 8 अगर लिखा हुआ मिलता है टोटल सीटिंग कैपेसिटी 8 इन ऑल, तो आपको उसकी फिटनेस करवानी चाहिए। ठीक। और फिटनेस के लिए वही नियम लागू है जो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपके लिए लागू। तो ये जो है आपको फिटनेस आपको करवानी चाहिए। अब ये जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस के हिसाब से अब सवाल ये उठता है कि ये कौन से नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के ऊपर लागू है। इस डेफिनेशन के हिसाब से तो व्हीकल ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल बन गया। अब जिस व्हीकल की कैटेगरी, जिसका रजिस्ट्रेशन मोटर कार में हो रखा है और नॉन ट्रांसपोर्ट में हो रखा है, यानी कि जिस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में हो रखा है और कैटेगरी मोटर कार में, यानी व्हीकल क्लास मोटर कार है, और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में जिस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, ऐसे व्हीकल्स को सीटिंग कैपेसिटी से आपका सिस्टम भी पकड़ लेता है। तो आपके लिए फिटनेस अनिवार्य हो जाती है। और आप किसी भी ऐप के ऊपर आप देखोगे तो आपकी फिटनेस समाप्त दिखाएगा। चेक ने जिन्होंने गलती से पुराने नियमों के हिसाब से या ऑफलाइन की आरसी को ऑनलाइन किया, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से फिटनेस अप टू जब तक उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक उसकी करवा रखी है, उसको भी सुधार कर लेना चाहिए। अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी 8 सीट या उससे अधिक है तो उसको भी उसमें सुधार करके और हर साल अपनी फिटनेस करवाए। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से फिटनेस होती है तो आपको वो करवानी चाहिए। ये बताने का मतलब यही था, भाई कईयों के डाउट था कि कौन से व्हीकल्स की फिटनेस जो है वो करवानी चाहिए और किसकी नहीं करवानी चाहिए, तो कंफ्यूज हो रहे थे। अब जिस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन आपने मोटर कार में करा रखा है और नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में अगर आपने करा रखा है और उसकी सीटिंग कैपेसिटी अगर इससे ज्यादा है, यानी कि जो ओमनी बस की कैटेगरी में आ रही है, और ओमनी बस जो है वो आपकी प्राइवेट सर्विस व्हीकल की कैटेगरी में आ रही है, इस वजह से, और प्राइवेट सर्विस व्हीकल आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में आता है, इस वजह से आपको फिटनेस करवानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपका ये डाउट जो है वो दूर हो गया होगा। और मोटर कार का भी हमने बता दिया, लाइट मोटर व्हीकल का भी बता दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं इस वजह से बता दिया। बाकी इसके अंदर आपको 3 चीज जो आपको इसके लिए अनिवार्यता लाती है। पहली चीज ओमनीबस, ओमनीबस की डेफिनेशन मोर देन 6% एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। दूसरी चीज आपके पास आती है प्राइवेट सर्विस व्हीकल। प्राइवेट सर्विस व्हीकल जो है ये क्या कहता है, प्राइवेट सर्विस व्हीकल ये भी मोर देन 6 सीट एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। तो इसका मतलब आपकी ओमनी बस जो है वो प्राइवेट सर्विस व्हीकल में आ गई, और आपका जो प्राइवेट सर्विस व्हीकल है वो आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल की डेफिनेशन में आ गया। इस वजह से आपको फिटनेस जो है अनिवार्य है। और इन डेफिनेशंस का अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप इस चैनल में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आप जाओगे
व्यू चैनल करोगे, आप सर्च कर सकते हो @RKY रोड सेफ्टी। और जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे, व्यू चैनल करोगे, उसके अंदर डेफिनेशन से रिलेटेड दो दो चैप्टर अपलोड किए हुए हैं, काफी लंबे हैं। आप समझना, आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी हिसाब से और आपको नई नॉलेज देते रहेंगे। धन्यवाद।